हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का अनसॉल्व्ड पेपर क्लास 12th का मैथ का अनसॉल्व्ड पेपर 2019 का एक सेट के कुछ क्वेश्चन बच्चों हम कंप्लीट आपको करा चुके थे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। हमने आपको 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और बच्चों 5 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। बच्चों 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो 2 खंड में आते हैं, जिसमें से एक खंड हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब एक खंड और बचता है, उसमें और अभी 5-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हम उन्हें सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों इन 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत नंबर के ये आते हैं बच्चों। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस और जितने भी मैंने अभी तक आपको सेट्स की वीडियो प्रोवाइड की हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो सभी वीडियोज को जाके बच्चों देखिए। मैंने अब अलग से प्लेलिस्ट बनवा दी है 2019 अनसॉल्व्ड पेपर हल सहित, इसके नाम से बच्चों। ठीक है, तो अनसॉल्व्ड पेपर की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनवा दी है। उसके अंदर सभी सेट्स की वीडियो सीरियल वाइज, वीडियो नंबर 1, वीडियो 2, 3, 4 से मतलब क्रम वाइज पड़ी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके बच्चों देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अगर आपने कुछ ज़्यादा भी तैयारी नहीं की है बुक्स वगैरह से, तो बस एक काम आप कर लीजिए। हमने फॉर्मूले कराए हैं चैप्टर वाइज एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में। आप फॉर्मूले लिख के फॉर्मूले प्रिपेयर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 और 10 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और उनका सॉल्यूशन भी करा चुके हैं। इतना आप प्रिपेयर कर लीजिए बच्चों, आप 80+ नंबर आराम से मैथ में ले आएंगे। और जिन लोगों ने सिलेबस भी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो 90+ से ऊपर ही बात करें। बस प्रिपेयर कंटिन्यू रखें। कुछ लोगों का कहना है सर एग्जाम डिले भी हो गए। चलो 1 हफ्ता डिले हो गए वैसे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको तो और टाइम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको तो टाइम मिल गया ना, तो आप और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। तो कुल मिला के जब तक पेपर आपका मैथ का ना हो तब तक आपको 3 काम जरूर करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पढ़नी है, फॉर्मूले डेली याद करने हैं, अनसॉल्व्ड पेपर की वीडियो आपको डेली देखनी है रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए बच्चों, मेहनत कीजिए, नंबर जोरदार ही आने वाले हैं। ओके बच्चों, एक नई सूचना बच्चों, हम जल्द ही 1 अप्रैल से बच्चों 1 अप्रैल से क्लास 12th का और 10th का 2022 का बच्चों न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। इस न्यू बैच में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। मैं खुद आपको मैथ टीच करूंगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल 0 लेवल से। अगर आपने 9th और 11th कुछ अच्छे से नहीं की है, ठीक है, तो भी मैं उस कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको 10th और 12th में किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल 0 लेवल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सहित पढ़ाएंगे, हर चीज को लेकर चलेंगे, सारी चीजें बहुत क्लियर तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। ये बैच आपका 2022 का 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं बच्चों। ठीक है, इसमें बच्चों हम आपको सारी क्लासेस देने वाले हैं। इसमें बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे मैथ के। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अनसॉल्व्ड पेपर मिलेगा और जितना भी मैथ का स्टडी मटेरियल है वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं बच्चों। इसके लिए हम एक ग्रुप या ऐप हमें अपना लॉन्च करा देंगे जल्दी, उसमें आपको ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों हमने बहुत न्यूनतम फीस रखी है। क्लास 12th की 400 रुपये पूरे साल की फीस, इस बात आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। क्लास 10th की 300 रुपये पूरे साल की फीस, इस बात आपको कोई भी रुपया पे नहीं करना है। इतने रुपए में हम आपको बच्चों पूरा मैथ कवर कराने वाले हैं, टाइम से काफी समय पहले। ठीक है, जो भी आपका टाइम एग्जाम का होगा 2022 में, उससे 3 या ढाई महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे बच्चों। सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा के आपको भेजेंगे, बिल्कुल रेडी करके आपको हम भेजने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और 2022 में आप मैथ में 95+ नंबर बच्चों लेकर ऑफकोर्स आएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे, तो मैं आपको 95+ बच्चों मैथ में दिलाऊंगा। ठीक है, बस जल्दी से जल्दी आप लोग 1 अप्रैल तक हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। 1 अप्रैल तक बैच ज्वाइन करने में आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा बच्चों। यानी जो 400 रुपये फीस से हम बता रहे हैं वो 360 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी, सिर्फ पूरे साल की फीस। और 10th वालों के लिए 270 रुपये पे करनी पड़ेगी, जिसमें नोट्स आपको मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, नोट्स, सारी चीजें मिलेंगी। सारी चीजें हम उसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब मैथ में एकदम बेहतरीन आपको बना देने वाले हैं बच्चों। ठीक है, मैथ आपको आसान लगने लग जाएगी हमसे पढ़ने के बाद। तो 1 अप्रैल तक आप बैच जल्दी से जल्दी कर लीजिए। सारी क्लासेस आपको रेडी हैं, आपको 1 अप्रैल से क्लासेस बच्चों मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके बच्चों,
रेगुलर बेसिस पे हम क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। जो बच्चे इस साल क्लास 12th में हैं बच्चों, वो अपने छोटे भाई बहन जो भी 9 से 10th या 11 से 12th में आने वाले हैं, उनको अपने रिलेशन, आस पड़ोस या जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं वहाँ उस क्लास के बच्चों को बच्चों ये चीज़ें बताएं जो 11 से 12th और 9 से 10th में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को बच्चों शेयर कीजिए, जिससे कम रुपए में, बहुत कम चार्ज में बच्चों बहुत ज़्यादा लाभ आप पा सकें। ओके बच्चों, चलिए तो लोग हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जो सेट है 2019 का पहला सेट आपका चल रहा है, जिसमें आपके 5 खंड हम कंप्लीट करा चुके थे। 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस थे बच्चों। आज 6वां खंड चलेगा, इसमें भी 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस ही हैं। तो आइए 6वें के पहले पार्ट को हम बच्चों उठा लेते हैं। ओके चलिए, देखिए बच्चों, पहला सवाल है, क्या कहा है आइए देखते हैं। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दे रखे हैं बच्चों 5-5 नंबर के। इसमें से कोई 5 करने हैं, लेकिन मैं 6 के 6 सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है 6 का 6 का प्रश्न है बच्चों। देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3। ये कब लेना है बच्चों, यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 हो। और 4 दे रखा है, ये कब लेना है, जब x इज इक्वल टू 0 हो। तो x बराबर 0 पर सांतत्यता तथा अवकलनीयता की बच्चों जांच करनी है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर संततता तथा अवकलनीयता की जांच हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है बच्चों, देखिए x इज इक्वल टू 0 पर अगर हम बात करें तो बच्चों देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर हमें संततता और असंततता जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, संतत के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों बराबर आ जाएंगी तो फंक्शन जो है हमारा संतत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। और अवकलनीयता में तो बच्चों देखिए, कोई भी अगर आपको जो फंक्शन दिया है वो अगर बहुपद है तो वो आपका अवकलनीय तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस संततता की हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चीज निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी वाम पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा, और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड, चलिए। तो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे LHL के लिए। LHL में क्या होता है बच्चों, हम जो लिमिट लेते हैं वो s टेंस टू 0 लेते हैं। ठीक है, और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में लिमिट में हम x टेंस टू 0 माइनस लेते हैं और RHL में x टेंस टू 0 प्लस लेते हैं। क्लियर, आइए तो यहां पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू किस पर निकालना है, 0 पर, तो 0 माइनस और यह फंक्शन f(x). अब बच्चों फंक्शन आप कौन सा लेंगे यहाँ पर, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मीन्स क्या है बच्चों, व्हाट मीन्स ऑफ 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब बच्चों ये है कि देखिए 0 से 0 माइनस मीन्स होता है 0 से थोड़ा छोटा। 0 माइनस है ना, माइनस मीन्स कम, तो 0 माइनस इट मीन्स 0 से थोड़ा छोटा, 0 भी नहीं, 0 से बड़ा भी नहीं, 0 से थोड़ा छोटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक तो x इज इक्वल टू 0 पर क्या लेना है, हमें 4 लेना है, और जब x की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, इट मीन्स 0 के बराबर ना हो, 0 से छोटी हो तब भी यही फंक्शन लेना है, 0 से बड़ी हो हमें तब भी यही फंक्शन लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिलहाल हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन लेंगे, x टेंस टू 0 माइनस है, तो 0 माइनस हो तब भी यही, 0 प्लस हो यानी 0 से छोटा हो तब भी यही, 0 से बड़ा हो तब भी यही, 0 पर बस ये लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद क्या आ जाएगा, आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3, जो कि 0 माइनस, और 0 माइनस हो तो फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या करते हैं बच्चों, लिमिट चेंज करते हैं हम, तो लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, s टेंस टू 0, और x की जगह पर क्या लगाने वाले हैं, 0 माइनस h, क्या 0 माइनस h। ओके, तो x की जगह पर तो 0 माइनस h, और ऊपर से क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो एंड प्लस 3। अब क्या करेंगे आगे, अब लिमिट लगाएंगे। यहाँ पे लिमिट कैसे लगाते हैं कि जहां जहां h आ रहा है वहां h की जगह 0 लगा दो। देखिए लगाइए, तो ये तो 0 ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या लगाएंगे 0, ऊपर से स्क्वायर एंड प्लस 3, तो सॉल्व आउट करें तो 0 हो गया, क्या बचा सिर्फ 3, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी 3।
अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ऐसे, ठीक। तो RHL, तो RHL में क्या करते हैं बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लेते हैं। क्या लेते हैं, x टेंस टू 0 प्लस, और 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, और 0 से बड़ा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, यही वाला, क्योंकि 0 से छोटे पे भी लेना है और बड़े पे भी लेना है। तो यहाँ पे फंक्शन fx, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो फंक्शन आएगा यही वाला x स्क्वायर प्लस 3। उसके बाद यहाँ लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट चेंज होकर हो जाएगी s टेंस टू 0, और x की जगह लगाने वाले 0 प्लस h, x की जगह पर 0 प्लस h, तो 0 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर आप लिमिट पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ h आ रहा 0 लगा दो, तो 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये तो 0 हो गया। फाइनली क्या बचा, 0। इट मीन्स राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, 0 वो 3 आ गई बच्चों, ठीक है। अब फलन का मान निकालेंगे हम यहाँ पे, फलन का मान, तो उसके लिए फंक्शन fx बराबर हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर, तो f0 निकालना है। तो 0 पर क्या है भाई, 4, ठीक है। 0 पर क्या है, 4 आ रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर ही तो हमसे कहा था, तो 0 पर आ रहा है हमारा 4, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमें 3 चीजें देखी, फंक्शन जांच करनी थी या फिर सिद्ध करना था, जांच करनी थी बच्चों, जांच करनी थी, ठीक है। सवाल में हमसे जांच के लिए बोला है ना, यस, जांच के लिए बोला है। तो भाई जांच करना है, जांच में क्या हो सकता है, सतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे फंक्शन की जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है, बट जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रही है। इट मीन्स ये कंटिन्यूस नहीं होगा, संतत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0। तो ये बराबर नहीं है। देखो मैंने क्या कहा था, जब ये तीनों बराबर आए तो सतत होता है, अगर गलती से एक भी बराबर ना हो ना तो फिर सतत नहीं होता है। तो एक बराबर नहीं तो है ना, ये बराबर नहीं है, सतत नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे fx सतत नहीं है आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसकी जांच करनी थी बच्चों। तो ये सवाल आपका इसका कहाँ था बच्चों, फिनिश हुआ। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बस कॉन्सेप्ट को बच्चों समझा करो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाने वाली है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं। यह है बच्चों 6 का खा प्रश्न, 6 का खा। देखिए प्यारे, इसमें हमें क्या दिया है, यह हमें दे रखा है x के सापेक्ष y बराबर √3x + 2 प्लस 1/√2x² + 4 प्लस कॉस की पावर 10x का अवकलन करना है प्यारे। चलिए तो यानी कि हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है प्यारे, y इज इक्वल टू √3x + 2 प्लस 1/√2x² + 4 एंड प्लस कॉस x की पावर 10x का अवकलन निकालना है बच्चों, और x के सापेक्ष करना है। तो प्यारे इसमें हुआ क्या है, एक्चुअली इस एक सवाल में 2 सवाल ऐड कर दिए हैं, ठीक है। एक सवाल के अंदर ही हमसे 2 सवाल पूछ रहे हैं, तो हम उन दोनों सवालों को जो इसके अंदर पूछे गए हैं हम अलग अलग तरीके से, इट मीन्स कि अलग अलग सॉल्व करेंगे, और फाइनली जो भी आंसर आएगा उसे उस जगह लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक तो देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन वाला सवाल है, ठीक है, और एक अलग से नॉर्मल सवाल है। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं बच्चों, देखिए इस टोटल को ना, ये जो टोटल है ये पूरा, इसको तो आप मान लो y1 और इसको मान लो y2, ठीक है। यहाँ लेट कर लो बच्चों, यहाँ लेट कर लो, माना y1 बराबर √3x + 2 प्लस 1/√2x² + 4, ठीक है। ये y1 बराबर मैंने मान लिया, ठीक है, और y2 बराबर आप मान लीजिए किसको, उसको cos x की पावर 10x, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मान लिया। अब देखिए हमने इस टोटल को मान लिया y1 और इसको मान लिया y2। इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो गया, y1 + y2, ओके। तो y इज इक्वल टू y1 + y2।
भाई y इज इक्वल टू, इसको हमने y1 माना और प्लस इसको हमने y2 माना, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो यहां पर अवकलन करेंगे y का विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू y1 का क्या होगा dy1 ओवर dx और y2 का क्या होगा dy2 ओवर dx। इसको आप इक्वेशन नंबर 1, इसको आप सेकंड और इसको आप थर्ड बना दीजिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ओके, करना क्या है, इस टोटल को y1 माना, इसको y2 माना, ठीक है, y1 y2 फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। इसको y1 माना तो यहाँ पे y1 लगा दिया मैंने, ठीक है, इसको y2 माना तो मैंने y2 लगा दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy1 ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx। ठीक है, क्लियर। इक्वेशन नंबर थर्ड बना दिया। अब क्या करने वाले हैं हम बच्चों, अब देखिए आप इस इक्वेशन नंबर 1 को उठा लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है प्यारे, y1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2, सॉरी 2 नहीं है, 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। इसका आप अवकलन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां पर आप x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए बच्चों। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। y1 का अगर हम करेंगे x के हिसाब से, dy1 ओवर dx इज इक्वल टू, देखिए रूट में जो भी लिखा है ना, इसे x मान लो अपने मन में, तो ये रूट x हो गया। और रूट x का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 1 अपॉन 2 रूट x, बट x को हमने क्या माना है 3x प्लस 2, तो यहाँ 3x प्लस 2 लगाइए। और फिर मैंने आपको बताया था जिसको मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, ठीक है। तो हमने 3x प्लस 2 को माना है, तो इसका दोबारा अवकलन करिए। 3 तो क्या है, कांस्टेंट है, x का क्या होगा 1 इंटू है प्यारे, ठीक है, एंड प्लस 2 का क्या हो गया, कांस्टेंट है 0। क्लियर ना, आगे आ जाइए, प्लस यहां पर आप देखिए बच्चों, एक्चुअली ये है क्या, ये 1 अपॉन 2x की पावर 2 प्लस 4 रूट में है, तो यार मैं इसको ऐसे भी तो ले सकता हूं, 2x की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1/2, रूट की जगह मैंने पावर लगा दी, बिकॉज रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। क्लियर ना, तो रूट को हटा के मैं 1/2 लिख सकता हूं, प्लस ये बटे में है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इट मींस कि मैं इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसको मैं लिख सकता हूं 2x की पावर 2 प्लस 4 की पावर -1/2, या क्लियर ना, ठीक है। इस चीज को मैं लिख सकता हूं 2x की पावर 2 प्लस 4 की पावर -1/2, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। रूट की जगह 1/2 ऊपर ले गए, पावर माइनस हो गई। अब इसका हम अवकलन करने वाले हैं, तो इसको मान लीजिए आप अपने मन में x, इसको आप अपने मन में x मान लीजिए, ठीक है। ये एक ही बात है, जुड़वा भाई है प्यारे, क्या है जुड़वा भाई। तो भाई हम इसका कर रहे हैं, तो इसको हमने अपने मन में x माना, x की पावर n, तो ये आगे करेगा n x की पावर n-1, और फिर अगेन इसका करेंगे, तो अगेन इसका करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, ये x की पावर 2 आगे आ जाएगा, 4x और प्लस 4 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। क्लियर ना, ऐसे सवाल हो गया ये। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और ज़्यादा, इधर आ जाएं, चलो इधर आ जाइए। कहा ना एक सवाल में 2 सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। dy1 ओवर dx बराबर, यहाँ पर देखिए ऊपर 3 बचता है और नीचे 2, इट मीन्स कि 3/2 और अंडर रूट में 3x प्लस 2। ओके, हम इधर बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये प्लस माइनस क्या हो गया प्यारे, माइनस हो गया, ठीक है। ऊपर कितना बचा 4x, और देखिए 1/2 और 1 माइनस में के 2 जोड़ के हो जाएगा माइनस के 3/2, और ये माइनस के 3/2, इसको जब मैं नीचे लाऊंगा तो प्लस का 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x की पावर 2 प्लस 4 की पावर प्लस 3/2, क्योंकि ऊपर 3/2 माइनस का है, जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा ना। क्लियर है ना, चलिए। तो ये चीज़ आपकी देखिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बच्चों वाली चीज़ें हैं,
ठीक है, एलसीएम वेलसीएम लेना, घातों को ऊपर ले जाना नीचे, 9th क्लास की बात है बच्चों ये, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के हमारा dy1 ओवर dx आ गया। इसको हम यहीं स्टॉप कर देते हैं, आगे ज़्यादा सॉल्व में मत जाइएगा आप, ठीक है। इतना आपका ये आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 उठाना है, इसका अवकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये है y2 इज इक्वल टू cos x की पावर 10x। अब मैंने आपको बताया था किसी फंक्शन की पावर जब भी आपको फंक्शन मिले तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, बोथ साइड लॉग ले लेना है, दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है। तो यहां पर आप यही करने वाले हैं, दोनों ओर लॉग लेने पर। तो लॉग लेंगे तो यहां हो जाएगा log y2, और लॉग जैसे ही हम लेंगे तो ये आगे गिर जाएगा, यानी हम इसे लिखेंगे 10x log cos x। क्लियर ना। अब यहाँ ये फर्स्ट सेकंड वाली कंडीशन बन गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और यहाँ आप कर दीजिए आप, तो log y2 का 1/y2 और फिर y2 दोबारा करेंगे तो dy2 ओवर dx। यहाँ 10x को छोड़ा, log इसको अपने मन में माना हमने x, तो log x का क्या होगा log, और ये अपने मन में x, log x का 1/x, और फिर अगेन cos x का करेंगे तो माइनस के sin x, एंड प्लस पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ा log cos x को छोड़ा 10x का अवकलन, तो 10x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्या sec स्क्वायर x। क्लियर ना। आगे सॉल्व कर लेते हैं। इस y2 को ना आप इधर भेज दीजिए, तो dy2 ओवर dx इज इक्वल टू, ये तो 10x है और साइन बट्टे cos क्या हो गया प्यारे, ये भी 10 हो गया। क्लियर ना, माइनस तो आगे आ जाएगा, 10x और साइन बट्टे cos एक और 10x, तो 10x 10x 10 स्क्वायर x, प्लस यहां पर ये एज इट इज रहने वाला है log, ऐसा करो sec स्क्वायर को आगे ले लो, sec स्क्वायर x इंटू log cos x, ठीक है। अब देखिए इधर y2 था, y2 हम इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये y2 यहां पे आ जाएगा आपका y2, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड y2 की वैल्यू आप यहां पे लगा दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 से y2 की वैल्यू लगा दो, तो dy2 ओवर dx इज इक्वल टू, y2 की वैल्यू क्या है प्यारे, ये रही cos x की पावर 10x, एंड ब्रैकेट में माइनस के 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x log cos x। ये आ गई किसकी वैल्यू, dy2 ओवर dx की वैल्यू। बस अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास dy1 ओवर dx की वैल्यू आ गई, dy2 ओवर dx की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 3 में लगा दो, आपका आंसर, ठीक है। ऐसे आपको करना था। तो एक सवाल में 2 सवाल ऐड कर दिए, ये सवाल अलग चीज है, ये सवाल अलग चीज है, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतना पार्ट भी पूछ सकते हैं वो, तो आप ऐसे ही करेंगे, दोनों पार्ट पूछे तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो किया क्या, सबसे पहले हमने इसका अवकलन कर लिया और फिर हमने इसका अवकलन कर लिया, दोनों को लॉग लेकर फर्स्ट सेकंड लगा दिया, 10x का 10x पहले को छोड़ा, log cos x का 1/cos x, cos x का माइनस sin x, फिर इसको छोड़ा, इसका ये साइन बट्टे cos 10 और एक 10 पहले से, ये 10 स्क्वायर हो गया, फिर y2 को उधर भेज के y2 का मान लगा दिया, dy2 ओवर dx के मान आ गई। अब इन दोनों मानों को उठा के समीकरण 3 में लगा दो। तो यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, यहाँ हम लिख देंगे, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज हो सकती है प्यारे ना, यहाँ पे आप लिखिए dy1 ओवर dx व dy2 ओवर dx का मान समीकरण 3 में रखने पर लगा दीजिए। तो देखिए, तो यही तो 3 है, dy ओवर dx बराबर, इसकी वैल्यू क्या है, अभी अभी निकाली है, 3/2 अंडर रूट में 3x प्लस 2 माइनस 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2, ठीक है। एंड प्लस dy2 ओवर dx की वैल्यू ये रही, टोटल लगा दीजिए, कितना है
कॉस एक्स की पावर 10x इन ब्रैकेट माइनस के tan स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स। दिस इज योर आंसर। इतना छोड़ दीजिए, आप इसका आंसर निकालो, इसका निकालो, जोड़ दो। ज़्यादा का क्वेश्चन में मत जाइएगा वरना आप घूम जाएंगे। इतना ही छोड़िए, आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, 5 नंबर का था, लेकिन ये भी तो देख लीजिए आप, नंबर जैसे वैसा ही उसका साइज होना चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को मिला के आपको सभी मैं करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को उठा लेते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, गा प्रश्न है इसमें। गा प्रश्न में हमें क्या दे रखा है बच्चों, 6 का गा। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, बिंदु हमें दे रखे हैं, बिंदु हैं 0,0 यानी मूल बिंदु है, और इसमें कहा है बिंदु 0,0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण इतना है। यानी इन बिंदुओं से होकर जाने वाले वक्र का हमें समीकरण निकालना है जिसका अवकल समीकरण दिया है। यानी वक्र का अवकल समीकरण हमें दे रखा है। ठीक है बच्चों, क्या है, dy/dx इज इक्वल टू e⁻x sin x, और ये बच्चों 0,0 से जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं अवकल समीकरण को। ऐसा कीजिए, इसमें वेरिएबल सेपरेबल रूल लगा दो, चल राशियों का पृथक्करण विधि, एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे dy इज इक्वल टू, इस dx का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो e⁻x sin x dx। अब दोनों ओर समाकलन लेने पर, तो समाकलन लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dy और इंटीग्रेशन e⁻x sin x dx। ठीक है, अब देखिए क्या करें, ये चीज ना बार बार रिपीट होगा, e⁻x sin x वाला पोर्शन, तो इस पोर्शन को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको समाकलन के अंदर i मान के करने वाले सवाल बताए थे और कहा था बार बार से कोई चीज रिपीट होगी तो उसे i मान लो, आगे जाके जो i की वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए अलग अलग रिपीट होगा, क्योंकि e⁻x का e⁻x ही होता है, समाकलन हो या समाकलन हो, और sin x cos x में फिर cos x वापस sin x में आ जाएगा, तो वही चीज मिलेगी। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर आप ऐसा करो, इसका समाकलन आप अलग से कर लीजिए, है ना। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, इसको माना i बराबर इंटीग्रेशन e⁻x sin x और dx। ठीक है, अब इसका आप समाकलन करिए, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो i बराबर इंटीग्रेशन, पहले को छोड़ा e⁻x को छोड़ा, sin x का समाकलन क्या होगा, माइनस के cos x, फिर माइनस बड़ा समाकलन e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, और sin x का समाकलन माइनस के cos x होता है, और फिर अगेन dx। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया है मैंने एक लाइन। अब देखिए i इज इक्वल टू, ये माइनस के e⁻x cos x तो है, और यहाँ पर ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और इंटीग्रेशन e⁻x cos x dx, फिर से वही ये फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो i इज इक्वल टू माइनस e⁻x cos x प्लस e⁻x को छोड़ा cos x का समाकलन sin x, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन e⁻x का अवकलन e⁻x और cos x का समाकलन sin x और dx। अब देखिए ये चीज क्या है जो हमने i के बराबर मानी थी, तो यहाँ पे इसकी जगह i लगा सकते हैं हम। देखिए ये तो i है, और ये माइनस e⁻x cos x प्लस e⁻x sin x माइनस, और इसको हमने क्या माना है यहाँ पे i, तो i, अब i को बुला लो इधर, तो i और i कितना हो गया 2i, और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, अब cos e⁻x कॉमन ले लो, तो क्या बचा sin x, और ये माइनस वाला बाद में लिख लो माइनस के cos x, और यहाँ से 2 का डिवाइड और करना है, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो भैया i की वैल्यू यहाँ से तुम्हारी आ जाएगी 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो e⁻x अपॉन 2 sin x माइनस cos x। ठीक है, ये आ गई i की वैल्यू। इट मीन्स कि इसका समाकलन अगर हम करेंगे इसका,
तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। तो जब अब हम यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो उसकी डायरेक्ट ये आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का समाकलन करने पर, इसे आप समीकरण नंबर 2 बना दो। समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो भाई यहाँ पर देखिए 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष x बराबर, इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन क्या है, ये रहा, लगा दीजिए डायरेक्ट, e की पावर x अपॉन 2 ब्रैकेट में sin x माइनस cos x, ठीक है, एंड प्लस c। अब देखिए ये जो है किससे होके जा रहा है, 0,0 से होके जा रहा है, तो गुजार दो, इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 3। तो 0,0 से जाती है तो ये x हो जाएगा और ये y यहाँ लगा दो, तो x का 0, e की पावर 0 अपॉन 2 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस c, तो 0 हो ही गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे फिर, साइन 0 की वैल्यू भी 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और प्लस c, माइनस 1 को इधर लाएंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी 1। पुट इन थर्ड में c का मान वापस लगा दो, तो x इज इक्वल टू ए की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x एंड प्लस c की वैल्यू 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। क्या किया, जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी उसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाया, समाकलन किया, समाकलन करके जो भी आंसर आया उसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 लगा के c का मान निकाल लिया, c का मान वापस रख दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका ये प्रश्न भी यहाँ पर बच्चों समाप्त होता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर करना बच्चों बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ओके बच्चों।